जब हम बिहार के अस्पतालों की ऐसी हालत देखते हैं तो हमारे मन में यही ख्याल आता है कि फंड की कमी की वजह से अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं हो पा रही है। पर हाल ही में आई कैग की रिपोर्ट ने हमारी इस धारणा पर सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त रुपए होने के बाद भी बिहार के अस्पतालों की स्थिति को नहीं सुधारा गया है। तो आखिर क्या कमियां पाई गई कैग की इस रिपोर्ट में और क्यों बिहार के अस्पतालों की स्थिति को नहीं सुधारा जा रहा है, यही सब जानेंगे हम इस वीडियो में। पर सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि आखिर ये कैग होता क्या है। कैग का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग एक इंडिपेंडेंट ऑडिट बॉडी है जो कि नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट के इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपेंस को देखता है। सबसे पहली कमी जो कैग की रिपोर्ट में सामने आई वो है डॉक्टर्स, नर्सेस और स्वास्थ्य कर्मियों की। बिहार के अस्पतालों में 39% डॉक्टर की पद खाली है और विभिन्न जिलों में 18 से 72% नर्सेस की कमी है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर उपलब्ध होना चाहिए, पर बिहार में 21,048 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। 2022 में राज्य की 12 करोड़ 39 लाख आबादी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुशंसा के हिसाब से 1,24,919 डॉक्टर की आवश्यकता थी, पर बिहार में सिर्फ 58,144 डॉक्टर ही उपलब्ध थे, यानी जितने की जरूरत थी उससे 53% कम। हेल्थ सेक्टर में इतने पद खाली होने के बाद भी लोगों को नौकरी नहीं लग पा रही है। कैग ने अपने रिपोर्ट में बताया कि अक्टूबर 2019 से जनवरी 2021 तक 24,000 पदों के लिए विज्ञापन निकाले गए थे, जिसमें से 13,000 पद खाली रह गए। रिपोर्ट की माने तो जनवरी 2022 तक 1,12,206 पदों में से 55,108 पद खाली थे। दूसरी जानकारी हमें कैग की रिपोर्ट से मिली कि बिहार के अस्पतालों में ज्यादातर ब्लड बैंक वैध लाइसेंस के बिना ही चलाए जा रहे हैं। साथ ही दवाइयों तक की भारी कमी पाई गई। 21 से 65% ओपीडी में दवाइयां नहीं थी और 34 से 83% आईपीडी में। कोई भी मरीज ऐसा नहीं था जो पूरी दवाई लेकर वापस लौट रहा हो, और कई जगह तो दवाइयों को महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। कैग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि कई अस्पतालों में ओटी तक की सुविधा नहीं थी, और अगर थी भी तो ओटी बंद पड़े थे। 132 वेंटिलेटर्स में से केवल 71 वेंटिलेटर ही सही स्थिति में पाए गए। साथ ही एम्बुलेंस में भी इमरजेंसी के लिए चीजें उपलब्ध नहीं थी। 11 परीक्षण जांच सुविधा में केवल 1% से 67% प्रेग्नेंट वुमेन को ही आयरन और फॉलिक एसिड की गोली का पूरा कोर्स मिलता है। साथ ही 2016 से 24 के बीच रिपोर्ट की गई 24 मामलों में से केवल एक में ही मैटरनल डेथ रिव्यू कंडक्ट किया गया है। तीसरी दिक्कत थी अस्पतालों में बुनियादी सुविधा की कमी। जी हाँ, अस्पतालों में साफ पीने का पानी, बैठने के लिए कुर्सी, शौचालय और पंखे तक उपलब्ध नहीं थे। खुद नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के नौसराई में तो बैठने तक की जगह उपलब्ध नहीं थी और साफ पीने का पानी भी मौजूद नहीं था। अब जिन अस्पतालों में बेसिक सुविधा तक उपलब्ध नहीं है, उस अस्पताल से एक आम व्यक्ति अच्छे इलाज की कैसे उम्मीद कर सकता है। और यही वजह है कि गरीब लोग भी सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं। ग्रामीण इलाकों में तो अस्पतालों की स्थिति और ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसके वजह से लोग शहर की तरफ रुख कर रहे हैं। अब जिस राज्य में भारी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती हो, उस राज्य में हर कोई तो प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकता है। फिर भी आखिर सरकार अस्पतालों की स्थिति को क्यों नहीं सुधारती है। 2016-17 से 21-22 तक स्वास्थ्य विभाग को कुल 69,790 करोड़ का बजट प्रदान किया गया था, जिसके बाद भी विभाग सिर्फ 48,000 करोड़ यानी 69% राशि ही खर्च कर पाया। 31% रुपए जो कि 21,743 करोड़ रुपए होते हैं उसे खर्च नहीं किया गया, जिसकी मुख्य वजह जिलों से सही समय पर मांग पत्र की प्राप्ति नहीं होना बताया जा रहा है। बिहार में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मुकाबले स्वास्थ्य देखभाल पर सिर्फ 1.33% से 1.73% ही खर्च किया गया, जबकि राज्य बजट के मुकाबले यह 3.31% से 4.41 के बीच रहा। नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया के इंडेक्स के हिसाब से बिहार ने 100 में से 66 अंक ही प्राप्त किए हैं। साथ ही बिहार SDG टारगेट में भी बहुत नीचे रहा। बिहार के अस्पतालों की ऐसी स्थिति के वजह से लोगों को घंटों इलाज के लिए लाइन में लगना पड़ता है और पैसे भी ज्यादा देने पड़ते हैं। रिपोर्ट में पाया गया कि 44 स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जो 24 घंटे काम नहीं करते हैं। तो आखिर ऐसे में जरूरतमंद इंसान जाएगा कहाँ। फीमेल डॉक्टर ममता कहती है कि पद तो खाली रहेंगे ही,
अगर पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं तो उन दोनों की पोस्टिंग आसपास के अस्पतालों में की जानी चाहिए, पर दोनों की ही पोस्टिंग 80 किलोमीटर दूर कर दी जाती है। अब ऐसे में उन दोनों के पास नौकरी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। इसके अलावा ग्रामीण और पिछड़े शहरों में बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध नहीं है और सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत खराब है, जिसकी वजह से बहुत पद खाली रह जाते हैं। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता एस.के. सारन कहते हैं कि भले ही सरकार कितने भी दावे कर ले, पर सच तो ये है कि पीएमसीएच में कभी भी लोगों को डॉक्टर नहीं मिलते हैं, तो कभी दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। अगर डॉक्टर मिलते भी हैं तो वो मरीज की स्थिति देखकर उन्हें रेफर करना बेहतर समझते हैं और सदर अस्पतालों में तो ये रेफर का खेल खूब चलता है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि ओपीडी में हर रोज कुल 200 लोग आते हैं, जिनमें से अधिकतर नए होते हैं। अगर हर एक मरीज पे भी 5 मिनट दिया जाए तो दिन के 1000 मिनट हुए, यानी 16 घंटे। इसका मतलब एक डॉक्टर को 16 घंटे बैठना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि केवल बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने से नहीं होगा, मानव उपलब्धता भी बढ़ानी होगी। इन सभी स्टेटमेंट से ये तो जाहिर होता है कि सारी गलती मैनेजमेंट की है, पर अभी भी सरकार पूरे रुपए क्यों नहीं खर्च कर पा रही है, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया है। जब तक मैनेजमेंट सही नहीं किया जाएगा तब तक हमें पैसे होने के बाद भी अस्पतालों की ऐसी स्थिति को ही झेलना पड़ेगा। हालांकि कैग ने अस्पतालों की स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार को 3 सिफारिशें की हैं, जिनमें स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती, रजिस्ट्रेशन के लिए वेटिंग टाइम को कम करना, रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर स्टाफ को बढ़ाना, एम्बुलेंस और दवाइयों की सुविधा पर ध्यान देना जैसी चीजें शामिल हैं। पर पता नहीं हमें कब तक ये सब देखने को मिलेगा।